Next question. Question says a 20 Newton metal block is suspended by a spring balance. A beaker containing some water is placed on a weighing machine which reads 40 Newton. The spring balance is now lowered so that the block gets immersed in the water. Spring balance now reads 16 Newton. अब वहाँ पे रीडिंग आपकी 16 न्यूटन है. सवाल है रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन विल बी. नाउ सिनेरियो ये है और आपके ऑप्शन है 36, 60, 44 या फिर 56. नाउ सिनेरियो अपना ये है कि ये आपका एक स्प्रिंग बैलेंस से आपने यहाँ पे एक M1 मास मान लो लटका दिया और नीचे आपका फोर्स यहाँ पे mg लगेगा और यहाँ पे kx फोर्स आएगा और यहाँ पे रीडिंग आपकी आ रही है 20 न्यूटन. ये आपकी रीडिंग है बिकॉज इसका मास जो वो 2 kg है, जी की वैल्यू हम 10 मान लें तो यहाँ पे 20 न्यूटन का ब्लॉक है अपना. दूसरा सिनेरियो ये है कि आपका एक बीकर है, उसमें आपका लिक्विड है और इसको जब आपने वेइंग मशीन के ऊपर ऐसे रखा है, ये आपकी वेइंग मशीन है और इस वेइंग मशीन के ऊपर जब रखा है तो यहाँ पे आपकी रीडिंग आई 40 न्यूटन. जी की वैल्यू 10 मान ले तो मतलब इसका 4 किलो का वजन हो सकता है. ये दिस इज हाउ इट इज. ठीक है, अब हमने क्या किया, स्प्रिंग बैलेंस को इसके अंदर लेके आया. तो नाउ दिस इज द सिनेरियो कि ये आपका स्प्रिंग बैलेंस आपने ऐसे रखा, ये आपका ब्लॉक है और ये आपने पानी यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है और ये पानी ऐसे ऐसे हो गया. अब यहाँ पे जो रीडिंग है वो रीडिंग हो गई आपकी 16 न्यूटन. 16 न्यूटन रीडिंग हो गई. सवाल ये कि जो वेइंग मशीन है जिस पे आपका ये रखा हुआ था उस पे रीडिंग कितनी होगी. नाउ अगर ये स्प्रिंग पे नहीं लटका हुआ होता है, इसको ऐसे समझना कि आपका जो सिनेरियो है, मान लीजिए ऐसा होता कि ये 20 न्यूटन का ब्लॉक आपने 40 न्यूटन के बीकर में रख दिया होता तो रीडिंग आपकी 60 न्यूटन हो जानी थी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ पे आपका नीचे एक तो इसका mg फोर्स लग रहा है, m1g कह लेते हैं इसको, ये आपका m1g है मान लीजिए, इसका m1g लगा. ऊपर की डायरेक्शन में एक आपका अपथ्रस्ट फोर्स या बाउंसी फोर्स लग रहा होगा. और यहीं पे बात करेंगे तो आपका स्प्रिंग फोर्स जो है, अगर ये ब्लॉक नहीं होता तो रीडिंग उसकी आपकी 20 न्यूटन थी, लेकिन स्प्रिंग फोर्स को अब यहाँ पे जो आपका mg जो लग रहा है उसको ऊपर की तरफ एक फोर्स मिला और उसकी रीडिंग वहाँ पे 4 से कम हो गई. ठीक है, तो 4 से रीडिंग आपकी कम हो गई. अगर ये ब्लॉक इस पर नहीं रखा था तो इसकी रीडिंग आपकी 40 थी. तो ये रीडिंग जो है आपकी 4 से कम हो गई, यानी कि बायोंसी फोर्स जो इसको बैलेंस कर रहा है उसकी वैल्यू 4 न्यूटन है. तो अपथ्रस्ट की अगर यहाँ पे बात करेंगे सो अपथ्रस्ट जो है उसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. आपका अपथ्रस्ट जो है, अपथ्रस्ट दैट विल बी इक्वल टू 20 माइनस 16 यानी कि 4 न्यूटन. तो 4 न्यूटन का अपथ्रस्ट आपका बायोंसी फोर्स जो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा. तो नीचे की डायरेक्शन में सेम बायोंसी फोर्स आ रहा होगा. तो नीचे की जो आपकी रीडिंग है, रीडिंग दैट विल बी इक्वल टू 40 प्लस 4 यानी कि 44 न्यूटन की आपकी रीडिंग हो जाएगी. दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 जो है 44 न्यूटन, दैट वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम.